नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज उत्तराखंड बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, जहां नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित पुलिस कार्यवाही के विरोध में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर निष्पक्ष जांच और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। इसके बाद दिखाएंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना का बयान, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्यवाही को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए और सरकार से जवाब मांगा। देखिए उत्तराखंड बुलेटिन। देहरादून में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क स्थित असलेहोल चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदेश अध्यक्ष उमा गौड़ सिसोदिया के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नेताओं ने नीट पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच, छात्रों पर कथित लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सरकार विफल रही। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में उचित कार्यवाही नहीं होती, पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी। प्रदर्शन में पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कथित नीट पेपर लीक मामले और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्यवाही को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जनता शिक्षा, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर जवाब चाहती है। सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा लंबे समय से धर्म और अन्य मुद्दों के जरिए जनता का ध्यान वास्तविक समस्याओं से भटकाती रही है। उन्होंने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज की आलोचना की और छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप भी लगाए। धस्माना ने कहा कि इस घटनाक्रम के बाद देश की जनता सरकार की प्राथमिकताओं को समझ चुकी है और अब शिक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर जवाब मांग रही है। सर, जिस प्रकार से कल जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने नीट और नेट में फर्क उन्हें पता नहीं चल रहा है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अब मैं किसी का मजाक उड़ाने के अंदाज में नहीं, लेकिन ये केवल महेंद्र भट्ट जी की बात है। वहाँ तमाम ऐसे लोग भरे पड़े हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। बस एक ही उल्लू काफी था बदनाम गुलिस्ता करने पे, हर शाख में उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ऊपर से नीचे तक देखिए ना आप। अब तक वो धर्म की अफीम चटा करके लोगों को मूर्ख बना रहे थे। मंदिर मस्जिद की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, आपस में लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाना, उसके कारण पूरा देश परेशान था, पूरा देश बटा हुआ था और जो असली मुद्दे थे वो छुपे हुए थे। लेकिन अब पूरी तस्वीर सामने आ गई है, पूरी तस्वीर। और पूरी तस्वीर जब सामने आ गई है और जो बर्बर लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ है बच्चों के ऊपर, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए गए, तमाम नौजवानों के सर फोड़ दिए गए, लहू लुहान कर दिया गया, उसके बाद देश के लोगों को समझ में आ गया। और राम मंदिर की चोरी, बद्रीनाथ मंदिर में चोरी, केदारनाथ मंदिर में चोरी, इन पूरे देश के लोगों को ये पता लग गया कि ना ये देश की जनता के हैं और ना ये भगवान के हैं। सनातन धर्म का नाम लेकर के, हिंदू धर्म का नाम लेकर के तमाम देश के लोगों को मूर्ख बनाने का जो इन्होंने काम किया, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और नीट और नेट की बात आप कर रहे हैं, अरे इन्हें नीट भी क्या पता होगा, नेट भी क्या पता होगा। इन्होंने तो पूरा देश जिस तरह से तबाह करा है, इनको कोई चिंता नहीं है। आज भी पूरे गरूर में है। मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर गए तो बवाल मच गया पूरे देश के अंदर। क्यों चले गए साहब? पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यालयों पे इन्होंने धावा बोल दिया, घेराव करने चले गए। अरे भाई, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर देश में इतना भयंकर पूरे देश के अंदर आक्रोश फैला हुआ है, नौजवानों में, छात्र छात्राओं में आक्रोश फैला हुआ है, दिल्ली में जंतर मंतर में वो डटे हुए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते। पार्लियामेंट के अंदर जवाब नहीं दोगे तो आपके घर में तो पूछे जाएंगे। भाई, देश की जनता ने आपको सत्ता सौंपी हुई है, आपकी पार्टी को सत्ता सौंपी हुई है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद अगर देश के सवालों पर आप जवाब नहीं देंगे तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े गठबंधन, जो विरोधी गठबंधन है, उसके नेता हैं।
तो वो कहाँ जाएंगे जवाब मांगने? तो अगर वो जवाब मांगने गए तो आप हमारे कार्यालय में, हम तो भाई यहाँ सुबह दिन में 2 बजे आ गए थे, बड़ी बारिश में लोग इंतजार करते रहे, भीगते रहे, लोग सोच रहे थे आएंगे अध्यक्ष जी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के, लेकिन पता लगा कि 3 बजे तक तो वहां आधा दर्जन कार्यकर्ता भी इकट्ठा नहीं हुए थे। 3:30 टाइम हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4:30 हो गया। मुश्किल से सारे मंत्री संतरी सब मिलाकर के जब 100, 150, 200 लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ हिम्मत नहीं कर पाए कांग्रेस मुख्यालय आने की। हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि आज उत्तराखंड में भी जो स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार पेपर लीक, सरकार इतनी लंबी लंबी चौड़ी बातें करती है, पेपर लीक। नेट का एग्जाम हो चुका है, लड़के उत्तीर्ण हो चुके हैं। नेट में जिन लोगों को काउंसलिंग में वो काउंसलिंग उनकी पूर्ण हो चुकी है। इन्हें इस प्रकार का माहौल बनाकर कांग्रेस की राजनीति का स्थिरता पैदा करने का पूरे देश का प्रयास कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी ने आज दिया है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।